हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, लाइक हमारे पास यहाँ पर एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर कुछ नोड्स हैं इस तरीके से, ठीक है। हेड जो है वो हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को, यहाँ पर हमारे पास है नल, यहाँ पर भी है नल, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। इसके अंदर डेटा है 2, यहाँ पर डेटा है 3। अब सपोज दैट जो यूजर ने यहाँ पर एक लोकेशन दिया 2, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पर एक नोड इंसर्ट करनी है आफ्टर दिस लोकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी न्यू नोड जो आएगी यहाँ पर, उसको हमको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। लाइक ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट होगा इस तरीके से, एंड ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट होगा, जिससे कि हम यहाँ पर एक लोकेशन के बाद एक नोड को यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जैसा कि हमने इससे पिछली वाली जो हमारे पास वीडियोस थी उसके अंदर हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एक नोड को हम किस तरीके से यहाँ पर एंड में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक नोड को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर इंसर्ट कर सकते हैं इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं एक बार। सो लाइक दिस, एंड सपोज करो हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन होगा इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, अब सपोज करो हमारे पास यहाँ पर जो हेड है या फिर जो हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो हमारे पास पहले से ही एम्प्टी है। ओके, मीन्स हमारा जो हेड है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर नल। अब जब नल है तो यूजर जो भी लोकेशन यहाँ पर देगा वो यहाँ पर इससे मैच नहीं करेगी, क्योंकि लोकेशन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर एक डेटा। ओके, अब जब इसके अंदर हमारे पास नोड ही नहीं है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर, तो कोई भी यहाँ पर लोकेशन मैच नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हेड है अगर वो इक्वल होता है नल के, तो हम यहाँ पर सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा देंगे लाइक कैन नॉट इंसर्ट, इस तरह से कैन नॉट इंसर्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है वो क्या एम्प्टी है। ओके, उसके बाद अब सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एक नोड है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर डेटा है 25। ओके, ये हमारे यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पर है नल एंड यहाँ पर भी हमारे पास है नल। यूजर जो है वो यहाँ पर लोकेशन देता है 25, मतलब हमको 25 जो डेटा है उस नोड के बाद हमको यहाँ पर एक नोड इंसर्ट करनी है। तो हम ये किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर हमको इंसर्ट करना होगा यहाँ पर, इसके बाद, और ये हमारे यहाँ पर एक कंडीशन लग रही है जो कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि हम किस तरीके से एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं एंड में। तो यही हमको यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी। इफ, यहाँ पर हमारे इफ वाला पार्ट हो गया, ठीक है, हम यहाँ पर लगाते हैं एल्स वाला पार्ट। ओके, एंड इसके बाद हमको लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो लोकेशन है उसको हम यहाँ पर मैच कराएंगे हमारे हर एक नोड से। तो हम यहाँ पर एक व्हाइल लूप लगाएंगे एंड उसके अंदर हमारे पास जो पीटीआर होगा, एक पॉइंटर होगा जिसका जो डेटा होगा वो नॉट इक्वल टू होता है लोकेशन के, तब तक हमको ये व्हाइल लूप यहाँ पर चलाना है, ठीक है। तब तक हमको ये व्हाइल लूप यहाँ पर चलाना है एंड इसके बाद हम यहाँ पर पीटीआर को असाइन कर देंगे पॉइंटर का नेक्स्ट, जिससे कि हम एक पॉइंटर को हर एक आगे वाली नोड पर यहाँ पर मूव करा सकते हैं। ओके, अब जैसा कि हमारे पास लोकेशन यहाँ पर है 25, तो 25 अगर यहाँ पर है तो हमारे यहाँ पर ही मैच हो जाएगा, क्योंकि जो पीटीआर का जो डेटा है वो हमारे पास है 25 एंड जो लोकेशन है वो भी हमारे पास है 25 एंड 25 नॉट इक्वल टू 25, कंडीशन हमारे पास यहाँ पर हो रही है फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ पर आगे लूप से बाहर। ओके, अब इसके बाद हमको चेक करना है, इफ अगर हमारे पास पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है अगर वो इक्वल होता है नल के, इसका मतलब अगर जो पीटीआर का नेक्स्ट वाला पार्ट नल है, मतलब हमारे पास जो नोड है वो हमारे पास है डब्ल्यू लिंक लिस्ट की लास्ट वाली नोड।
अब लास्ट वाली नोड को हम उसके बाद कैसे एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, हमने यहाँ पर क्या किया था, सिंपली हमारे पास जो टेम्प है, ओके, जो टेम्प का हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर किया था नल, जिससे कि लाइक यहाँ पर हमारे पास ये नोड है, यहाँ पर टेम्प, एंड टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पर हम कर देंगे नल। ओके, इसके बाद जो टेम्प का हमारे पास डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे आइटम को असाइन, एंड पॉइंटर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प को, एंड टेम्प का जो प्रीवियस वाला हमारे पास पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पीटीआर को। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पर किया टेम्प का डेटा, तो डेटा जो है इसके अंदर तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर आ जाएगा लाइक 26 हम यहाँ पर डेटा ले लेंगे, एंड टेम्प का हमारे पास जो पीटीआर है, लाइक पीटीआर हमारे पास यहाँ पर, पीटीआर का जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं टेम्प, मतलब अगर इसका एड्रेस यहाँ पर 300 है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 300। जैसे 300 यहाँ पर आएगा तो हमारे ये यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, एंड इस नोड का लाइक एड्रेस अगर 100 है तो अगर जैसे ही हमने यहाँ पर किया टेम्प का प्रीवियस पार्ट जो है उसके अंदर अगर हमने यहाँ पर 100 कर दिया तो हमारे यहाँ पर ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जब भी हमारे पास जो नोड होती है या फिर जो लोकेशन होती है वो हमारे पास यहाँ पर होती है लास्ट नोड, तो उसको हम यहाँ पर हमको चेक करना होगा सबसे पहले कि जो पीटीआर जो हमारे पास है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है, अगर वो नल होता है तो हमको यहाँ पर इस तरीके से एक नोड को यहाँ पर इंसर्ट करना है। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पर लगाते हैं एल्स वाली कंडीशन। अब एल्स वाली कंडीशन में क्या करना है कि लाइक यहाँ पर हेड है इस तरीके से, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दो नोड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर इससे कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारे पास है नल, एंड यहाँ पर हमारे पास है नल, ये हमारे यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है लाइक दिस, एंड इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस हमारे पास है 200, यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 100, हेड के अंदर भी आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, डेटा है 25 एंड यहाँ पर 26। अब हमको क्या करना है, एक नोड को इंसर्ट करना आफ्टर द 25 लोकेशन, तो हम यहाँ पर लोकेशन ले रहे हैं 25। अब हम दो नोड के बीच में किस तरह से यहाँ पर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो जो हमारा पीटीआर जो होगा हमारे पास वो हमारा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम एल्स वाली कंडीशन में क्या करेंगे, लाइक हमारे पास जो टेम्प है मीन्स जो न्यू नोड है वो हमारे पास यहाँ पर है इस तरीके से, इसका हमारे पास नेम है टेम्प, इसका एड्रेस हम यहाँ पर मान लेते हैं 300। ओके, ये हमारे पास है यहाँ पर न्यू नोड, तो हम सिंपली यहाँ पर डेटा तो कर देंगे 30। उसके बाद टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है अगर हम इसके अंदर यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं पीटीआर के नेक्स्ट का, क्योंकि जो पीटीआर जिस नोड को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड को। ओके, तो यहाँ पर पीटीआर का जो नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास है 200, तो हम यहाँ पर कर देंगे 200। जैसे ही हम 200 करेंगे ये जो टेम्प हमारे पास न्यू नोड है ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर इस नोड को इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे लाइक अगर हम इस वाली यहाँ पर जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं टेम्प का, तो हमारा ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे कि जो पीटीआर हमारे पास है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट, पीटीआर का नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये वाली नोड, इस नोड का प्रीवियस वाला पार्ट जो है उसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे टेम्प। टेम्प हमारे पास है यहाँ पर 300, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 300। जैसे ही 300 यहाँ पर आएगा तो ये जो लिंक है ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो टेम्प का जो हमारे पास यहाँ पर पीटीआर है उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, अगर हम यहाँ पर एड्रेस पास कर देते हैं टेम्प का तो ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। लाइक अगर 300 जो है वो हमारा यहाँ पर हम कर देते हैं तो ये लिंक हमारा यहाँ से अनलिंक हो जाएगा, एंड ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद टेम्प का जो हमारे पास प्रीवियस वाला पार्ट है अगर हम इसके अंदर पास कर देते हैं पीटीआर, पीटीआर के अंदर हमारे पास क्या 100, जैसे ही हम 100 यहाँ पर करेंगे तो ये नोड हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस नोड को कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड ये जो लिंक था हमारे यहाँ पर पहले ही हट चुका था लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो नोड के बीच में हमने यहाँ पर एक नोड को इंसर्ट कराया।
ओके, एंड ये डिपेंड करता है हमारे पास यहाँ पर लोकेशन के ऊपर। तो हम यहाँ पर इसकी स्टेप्स लिख लेते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है, इसके अंदर हमने यहाँ पर किया पीटीआर का नेक्स्ट। देन इसके बाद पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसका जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया टेम्प को, एंड पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर हमने पास किया है यहाँ पर टेम्प को। ठीक है, उसके बाद टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट हमारे पास है इसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया पीटीआर को। ओके, देन हम सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं कि जो टेम्प का जो डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे आइटम को। ओके, तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली लाइक हम यहाँ पर इसको वीएस कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारा ये किस तरह से यहाँ पर हो सकता है। तो हम यहाँ पर चलते हैं वीएस कोड में, एंड सबसे पहले तो हम यहाँ पर कर लेते हैं थर्ड केस को अनकमेंट लाइक दिस, एंड इसको कॉपी कर लेते हैं। देन हम इसको यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, लाइक इन दोनों फंक्शंस के बीच में यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो void, एंड ये हमारा फंक्शन का नेम कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स है लाइक यहाँ पर इनको कॉपी कर लेते हैं, हाँ इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इनको पेस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी होगी तो हम इसके अंदर एक मतलब जो नोड है वो हमारा मैच नहीं होगा लोकेशन से, एंड हम उसके अंदर कोई भी डेटा को या फिर कोई भी नोड को यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर सिंपली मैच करते हैं, इफ हेड इक्वल होता है नल के तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे printf लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पर कर देंगे कैन नॉट इंसर्ट, एंड यहाँ पर हम कर देंगे न्यू लाइन एंड इसको कर देंगे रिटर्न लाइक दिस। ओके, ये हमारे पास हो गया जब हमारे पास जो हेड है वो यहाँ पर होता है नल। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली मैसेज प्रिंट करना है एंड इसको रिटर्न करना है, क्योंकि हम एक एम्प्टी लिस्ट के अंदर कोई भी लोकेशन यहाँ पर मैच नहीं कर सकते। देन इसके बाद हम यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन लेते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर से लोकेशन लेंगे। ठीक है, तो लोकेशन किस तरह से लेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं लोकेशन, एंड प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट कर देता है एंटर लोकेशन। ठीक है, लोकेशन, एंड इसके बाद हम यहाँ पर लोकेशन लेंगे एंड इसको स्टोर करा देंगे हम लोकेशन वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद हमको यहाँ पर मैच भी करना है। ओके, हमको यहाँ पर मैच भी करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर व्हाइल लूप चलाएंगे एंड इसके अंदर मैच कराएंगे कि जो पीटीआर का जो डेटा है वो हमारा नॉट इक्वल टू होता है लोकेशन के, तब तक हमको यहाँ पर जो पॉइंटर है इसको मूव कराना है उस नोड तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको ptr इक्वल्स टू ptr का नेक्स्ट, इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक यहाँ पर पॉइंटर भी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड ptr एंड इसको हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं हेड। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब सपोज करो हमारे पास जो नोड हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, ओके, उस लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास लोकेशन मैच नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैसेज प्रिंट कराएंगे जो हमारा यहाँ पर होगा लोकेशन नोट फाउंड। ओके, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लाइक हमारा व्हाइल लूप यहाँ पर है, ये हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया, कोई ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ जो ptr है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है अगर वो इक्वल हो जाता है यहाँ पर नल के, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको जो नोड है या फिर जो डेटा है वो हमारा यहाँ पर नहीं मिला है। हम यहाँ पर सिंपली मैसेज प्रिंट करा देंगे लोकेशन नोट फाउंड, एंड सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे रिटर्न इस तरीके से। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होती है तो इसका मतलब हमको लोकेशन मिल चुकी है, एंड जो ptr हमारे पास पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट कर रहा है उस नोड को जहां पर जिस नोड के बाद हमको यहाँ पर नोड को इंसर्ट कराना है। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पर मैच कराएंगे सिंपली इफ जो हमारे पास यहाँ पर है कि जो ptr हमारे पास है अगर उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास इक्वल होता है नल के,
ठीक है। अगर वो इक्वल होता है नल के, तो हमको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अगर ये हमारा इक्वल होता है नल के, तो हमको यहाँ पर सिंपली करना है जो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे नल, एंड टेम्प का जो डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे आइटम को, एंड पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे टेम्प, एंड टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे पीटीआर को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे नल, एंड टेम्प का जो हमारे पास डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे आइटम को, एंड पॉइंटर का जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे टेम्प को, एंड टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पीटीआर को, एंड यहाँ पर हम सिंपली मैसेज प्रिंट करा देंगे। मैसेज हमारा यहाँ पर होगा नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट इस तरह से करा देंगे। देन इसके बाद एल्स वाली कंडीशन हम लेते हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पर जो नोड है वो हमारे पास लास्ट नोड नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अगर हमारे पास लास्ट नोड नहीं है तो हम यहाँ पर करेंगे टेम्प जो है उसका नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का नेक्स्ट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प को, एंड पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प को, एंड टेम्प का प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे पीटीआर को, एंड टेम्प का जो डेटा है इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पर पास कर देंगे आइटम को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे पीटीआर का नेक्स्ट, एंड पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हम पीटीआर का जो नेक्स्ट का प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे टेम्प, एंड पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे टेम्प, एंड टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे पीटीआर पॉइंटर को, एंड इसके बाद सिंपली टेम्प का जो डेटा है इसके अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे आइटम को, ठीक है। एंड यहाँ पर हम सिंपली मैसेज प्रिंट करा देंगे नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट, एंड ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं एक बार रन, तो हम यहाँ पर इसको रन करते हैं, एंड हम यहाँ पर प्रेस करेंगे सबसे पहले 3, ओके हमारे यहाँ पर मैसेज प्रिंट होना चाहिए लिस्ट इज एम्प्टी, ओके तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 3, एंड यहाँ पर डेटा हमसे ले रहा है, इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो हमारा यहाँ पर ऊपर है, ओके तो हम इसको यहाँ पर एक बार एग्जिट कर देते हैं, सो इसको एग्जिट करेंगे, एंड जो डेटा वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर लेते हैं इसके अंदर इस जगह पर, ठीक है यहाँ पर, एंड वापस इसको हम यहाँ पर रन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 प्रेस करते हैं तो हमारा डायरेक्ट मैसेज आना चाहिए जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा है लिस्ट इज एम्प्टी कैन नॉट इंसर्ट, ओके अब हम क्या करते हैं इसके अंदर एक नोड ले लेते हैं, तो नोड हमारे पास आ गया 25 एंड डिस्प्ले कराते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर है 25। अब हम क्या करते हैं 25 के जस्ट बाद हमको यहाँ पर एक नोड चाहिए 26, तो हम यहाँ पर करते हैं रिप्रेस एंड 25, हमारे यहाँ पर क्या डेटा सबसे पहले आ रहा है तो हमको डेटा यहाँ पर नहीं लेना है, ओके हम इसको एग्जिट करते हैं, एंड जो डेटा वाला पार्ट है ये हमारा आना चाहिए बाद में, तो हम इसको यहाँ पर करते हैं इसके नीचे पेस्ट, वापस करते हैं रन, सबसे पहले एक नोड इंसर्ट कराते हैं 25 डिस्प्ले कराते हैं 25 हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हमको 25 के जस्ट बाद एक नोड को इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे 3 प्रेस, एंड लोकेशन है 25, डेटा है 26, ओके यहाँ पर मैसेज आ रहा है नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, डिस्प्ले कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25 के जस्ट बाद हमारे पास आ रहा है 26, ओके अब हम इसके बाद क्या करते हैं 25 के जस्ट बाद एक और नोड इंसर्ट कराते हैं, जिससे हमारा इन दोनों नोड के बीच में एक नोड यहाँ पर आ जाएगा जिसका डेटा हम यहाँ पर करेंगे 30, तो यहाँ पर हम 3 प्रेस करते हैं, लोकेशन है 25, एंड जो डेटा है वो हमारे पास है 30, एंड ये हमारे पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले कराते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 25 के बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 30, ठीक है यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 30, एंड इसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 26। तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले लाइक हमारे पास जो हेड है अगर वो हमारे पास यहाँ पर होता नल, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज सिंपली प्रिंट किया था जिसका यहाँ पर जो हमारा मैसेज था वो क्या था, नोड कैन नॉट इंसर्ट, ओके इसके बाद हमने यहाँ पर एक नोड इंसर्ट यहाँ पर एक नोड लिया, ठीक है लाइक हमारे पास यहाँ पर पहले से एक नोड है जिसका डेटा है 25 इस तरह से, ओके तो इसमें हमने क्या किया हमारे पास पहले से यहाँ पर एक नोड है,
देन अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं इस तरह से, एंड इसका एड्रेस हम यहाँ पर कर लेते हैं 100। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नल, यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर नल, ठीक है। देन इसके बाद हमारा जो पीटीआर जो पॉइंटर है वो हमारा पॉइंट करेगा इस नोड को, क्योंकि जो 25 है इसका डेटा हमारा मैच करेगा लोकेशन के, और लोकेशन हमारे पास है यहाँ पे 25, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे मैच हमने किया था कि जो पीटीआर का हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा अगर नल होता है तो हम यहाँ पर पूरा मेथड लगा रहे हैं जो हमारा था, एक नोड को इंसर्ट करना है सबसे एंड में लिंक लिस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमारे पास नोड कुछ इस तरीके से थी, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास नोड थी, एंड हम क्या कर रहे थे, हमारे पास लाइक ये टेम्प है, इसका एड्रेस है 200। तो हम इसमें क्या कर रहे थे कि जो टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हमने यहाँ पे किया था नल, ओके। एंड जो टेम्प का जो डेटा वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर लाइक कर देते हैं 26। एंड जो पीटीआर का नेक्स्ट वाला पार्ट है अगर हम इसके अंदर पास कर देते हैं 200, मतलब पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हमने यहाँ पे पास किया था टेम्प को, जिससे कि जो 200 जो एड्रेस है वो हमारा यहाँ पर इस तरह से आ गया था, एंड ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुका था। देन हमने किया था टेम्प का जो प्रीवियस वाला पार्ट है यहाँ पर हमने पास किया था पीटीआर को, तो जो 100 है वो हमारे यहाँ पर इस तरह से आ चुका था, एंड देन ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुका था, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर फिर से एक हमने यहाँ पर क्या किया, एक लोकेशन दिया, लोकेशन हमने दी थी 25, डेटा हमारे पास था यहाँ पर 30, तो हमने यहाँ पर एक नोड लिया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास डेटा था 30, ओके। एंड ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा टेम्प, तो हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका एड्रेस हम यहाँ पर मान लेते हैं 300। तो हमने क्या किया था, लाइक पीटीआर हमारा पॉइंट कर रहा है इस नोड को, ठीक है। हमने किया था कि जो टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हमने पास किया था यहाँ पर पीटीआर का नेक्स्ट, तो पीटीआर का जो नेक्स्ट है हमारे पास क्या 200, तो अगर हम यहाँ पे 200 इस तरह से कर देते हैं तो हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस नोड से कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर किया था पीटीआर का जो नेक्स्ट का जो प्रीवियस वाला पार्ट है उसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया था टेम्प। देखो पीटीआर हमारा यहाँ पर है, पीटीआर का नेक्स्ट में क्या है 200 मतलब ये वाली नोड, इस नोड का प्रीवियस वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट, इसके अंदर हमने यहाँ पे पास किया 300, मतलब यहाँ पर हमारे पास आ गया 300। जैसे ही 300 आएगा तो ये जो लिंक है हमारे यहाँ से हट जाएगा, एंड ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर टेम्प से इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर किया था कि जो पीटीआर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसके अंदर हमने यहाँ पे असाइन किया था टेम्प। इसका मतलब अगर हम पीटीआर के नेक्स्ट के अंदर 300 पास कर देते हैं लाइक इस तरीके से, तो हमारा ये लिंक यहाँ से हट जाएगा, एंड ये हमारा पॉइंट करेगा यहाँ पर टेम्प को इस तरीके से। देन हमने लास्ट में किया था कि जो टेम्प का प्रीवियस वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमने यहाँ पे पास किया था टेम्प, मतलब यहाँ पर हमारे पास आ गया था 100। जैसे ही 100 आया तो ये हमारा कनेक्ट हो गया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक नोड को इंसर्ट करा सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन, ओके। एंड हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर हम एक नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, चाहे वो लोकेशन जो है वो हमारे पास एंड नोड की हो या फिर वो किसी भी एक पर्टिकुलर मिडिल नोड या फिर स्टार्टिंग नोड की हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने यही समझा कि हम किस तरीके से एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।